हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट है IB5 उसकी यूनिट नंबर 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसके जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर में वो हम पहले वाली वीडियो में करके आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे जाके वो वीडियो देख लेना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रेंड क्या होता है और वर्ल्ड ट्रेड क्या होता है। वर्ल्ड सीबोर्न ट्रेड के बारे में जो दो वीडियो है हम पहले ही कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे वर्ल्ड शिपिंग सिनेरियो के बारे में। विद द व्यू टू अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड शिपिंग इंडस्ट्री इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इट्स कंपोजिशन and the distribution and the ownership of the world fleet by various group country as carrier of the world trade. The world shipping has undergone through a period of important structural changes during the last 2.5 decades. The development that have taken place in the world shipping in the recent year can be summarized as follow. यानी कि वर्ल्ड की शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में जानने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इसमें कवर करने होंगे कि कंपोजिशंस के बारे में जानना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना होगा, ओनरशिप किसके पास है वर्ल्ड फ्लीट की, किसके पास कितनी ओनरशिप है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानने के बाद ही इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड फ्लीट। फ्लीट का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टेबल गिवन है कि जो भी हम शिपिंग का यूज़ करते हैं तो किन किन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए करते हैं या किस तरीके के शिप्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो ऑयल टैंकर्स होते हैं, बल्क कार्गो होते हैं, जनरल कार्गो शिप्स, कंटेनर शिप्स, अदर टाइप्स ऑफ शिप्स, लिक्विफाइड गैस कैरियर, केमिकल कैरियर, मिस्क टैंकर्स, फेरीज एंड पैसेंजर शिप्स एंड अदर्स। यानी कि ये सारे जो टैंकर्स है ये इस तरीके की जो हमारी शिप्स है वो हमारे पास अवेलेबल होती है गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए। कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड फ्लीट में हमने पढ़ा कि किस तरीके के जो टैंकर्स है, किस तरीके की शिप्स अवेलेबल होती है गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें डाटा गिवन है 1994, 1995 और 1996 का, और हमें परसेंटेज चेंजेस बताए हुए हैं कि 1 ईयर में कितना परसेंट चेंज हुआ है 1996 और 1995 में। तो ऑयल टैंकर की अगर हम बात करें तो ऑयल टैंकर जो था हमारा वो कितना था 1994 में 2,70,997, जो कि 1995 में डिक्लाइन हुआ और फिर से वो क्या हुआ अगेन 1996 में इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, इसमें ये क्या बताया गया है? टनेज कैपेसिटी बताई है कि कितना कार्गो जो है लेके जाया जाता है या लाया जाता है, कितने कार्गो का ट्रेड हुआ। बल्क कैरियर की अगर हम बात करें 1994 की और 95-96 में तो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? ये इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद जनरल कार्गो की अगर हम बात करें, जनरल कार्गो शिप्स की अगर हम बात करें तो ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। प्रीवियस ईयर से अगर हम कंपेयर करें 1994 को कंपेयर करें 95 से तो इंक्रीज़ हुआ, 95 को कंपेयर किया 1996 से तो भी इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कंटेनर शिप्स की। तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ है। 1994 में 39,005 था और ये 1996 में कितना हो गया? 48,766। उसके बाद अदर टाइप्स ऑफ शिप्स की भी अगर हम बात करें तो ये भी क्या हुई है? इंक्रीज़ हुई है। यानी कि जितना जो ट्रेड है वो क्या हुआ? लगातार इंक्रीज़ होता गया है। लेकिन कोई एक चीज़ है जो कि है ऑयल टैंकर। ऑयल टैंकर का जो ट्रेड है वो 1995 में डिक्लाइन हुआ, उसके बाद फिर से क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ। तो अगर हम टोटल वर्ल्ड के ट्रेड की बात करें, इन सारी शिप्स का यूज़ करके जो वर्ल्ड में ट्रेड हुआ है शिपिंग के थ्रू वो कितना हुआ है? 1994 में जो ट्रेड था वो 7,19,805 था, जो 1995 में 7,34,557 हुआ और 1996 में 7,58,172 हो गया। यानी कि लगातार कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है? जो वर्ल्ड ट्रेड है वो इंक्रीज़ हो रहा है शिपिंग से रिलेटेड। तो टोटल कितना इंक्रीज़ हुआ अगर हम प्रीवियस ईयर से मिलाएं? 1996 का जो ट्रेड था अगर हम उसको मैच करते हैं 1995 के ट्रेड से तो 3.2% का जो टोटल है इंक्रीमेंट हुआ। तो इसमें कहा गया इट मे बी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम टेबल 9.4 दैट वर्ल्ड शिपिंग फ्लीट हैज़ विटनेस्ड अ कंटिन्यूअस इंक्रीज ड्यूरिंग दिस ईयर। यानी कि 9.4 टेबल हमने अभी देखी है, इसमें हमें ये पता चला कि कॉन्टीन्यूसली हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। द टोटल मर्चेंट फ्लीट इन 1996 वॉज 3.2% मोर देन इन 1995। यानी कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो डार्क
लिखा हुआ है वर्ल्ड टोटल, तो यहाँ पे 3.2 लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे। तो 3.2 क्या हुआ, हमारा वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज हुआ। अगर हम 1996 में अगर हम कंपेयर करते हैं इसको 1995 के वर्ल्ड ट्रेड के साथ, ठीक है। द हायर रेट ऑफ फ्लीट एक्सपेंशन वॉज प्राइमली ड्यू टू न्यू बिल्डिंग डिलीवरीज, यानी कि जो हमारा फ्लीट है, जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है वो इंक्रीज हुई, हमारी शिपिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई, शिप्स इंक्रीज हुई। क्यों? ट्रेड के इंक्रीज होने की वजह से लोगों ने जो ट्रेड है वो ज़्यादा कर दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा किया, जिसकी वजह से भी हमारा क्या हुआ, जो वर्ल्ड शिपिंग ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ। व्हेन वी लुक एट इट वेसल टाइप वाइज, it is observed that carrier continue to dominate the world fleet, representing 71.8% of the total tonnage in 1996, and the former account for 35.8% of 1996 world total tonnage as compared with 36.4% in 1995 and the later 36%. सो ये हमें वेसल वाइज जो है वो डाटा प्रेजेंट किया गया है कि किस में कितना जो है वो चेंजेस आया है। जनरल कार्गो शिप और कंटेनर शिप की अगर हम बात करें तो जनरल कार्गो शिप का जो परसेंटेज था वो 13.8% है, कंटेनर शिप का जो शेयर है वो है 6.4% है। कंपेरेटिव डाटा ऑन शिप टाइप स्ट्रक्चर इंडिकेट दैट द शेयर्स ऑफ ओर बल्क कैरियर और कंटेनर शिप कंटिन्यू टू एक्सपेंड, यानी कि जो हमारा शेयर था, किस में शेयर था, ऑयल में और में, बल्क कैरियर्स में, कंटेनर शिप में, ये लगातार क्या हुआ, हमारा शेयर कंटिन्यूसली एक्सपेंड होता गया। वाइल दोज ऑफ ऑयल टैंकर और बल्क ऑयल एंड जनरल कार्गो शिप हैज़ बीन ऑन डाउनवर्ड ट्रेंड सिंस 1993, यानी कि अगर हम ऑयल टैंकर्स की बात करें तो ऑयल टैंकर को हमने देखा था कि जो हमारा ट्रेड था ऑयल टैंकर्स का 1995 में क्या हो रहा है, ये डिक्लाइन हो गया। तो हमारा जो ट्रेड था ऑयल टैंकर्स का वो डिक्लाइन हुआ था 1993 में भी। तो ये था हमारा कंपोजिशन कि कौन सा जो कैरियर है, कौन सा जो शिप है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड के ट्रेड में, कौन से जो गुड्स है उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है इन शिप्स का यूज़ करके। उसके बाद जो हमने सेकंड पॉइंट हमने समझना है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड फ्लीट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एज पर द डिटेल गिवन इन टेबल 9.5, यानी कि अभी हमने 9.4 टेबल की थी, अब हम 9.5 टेबल देखेंगे। द शेयर ऑफ डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमिक कंट्रीज इन ऑल टाइप ऑफ वेसल डिक्लाइन इन 1996, यानी कि अब हम क्या देखेंगे कि कौन सी कंट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, कौन सी कंट्री जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो डेवलप मार्केट इकोनॉमिक कंट्री है उसकी जो वेसल का शेयर है वो डिक्लाइन हो गया 1996 में। कौन से ईयर में? 1996 में जो वेसल्स टाइप है वो डिक्लाइन हो गया। इन केस ऑफ मेजर ओपन रजिस्ट्री कंट्री बेयरिंग अ फॉल इन केस ऑफ ऑयल टैंकर्स, there has been an increase in their shares in 1996 in all type of vessels, and in case of developing country also with the exception of bulk carrier there has been an improvement in their shares in all type of vessels in 1996। यानी कि इसमें ये कहा गया कि अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो बल्क कैरियर को छोड़ के बाकी जितने टाइप की वेसल्स हैं उनमें 1996 में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। इसको हम टेबल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या बताया गया है। यहाँ पे हमें डेवलप मार्केट इकोनॉमी मेजर ओपन रजिस्ट्री कंट्री क्या है कि आप अपनी शिप का रजिस्ट्रेशन कहीं से भी किसी भी कंट्री से करा सकते हो। कंट्रीज ऑफ सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप और डेवलपिंग कंट्रीज और वर्ल्ड टोटल हमें गिवन है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें 1995 और 96 का, ठीक है, मेनली इन दो ईयर्स को हम कंपेयर करके चलते हैं। तो डेवलप मार्केट इकोनॉमी का आप देखोगे तो 1995 में कितना था, ऑयल टैंकर्स 31.5 जो कि कितना हो गया 31.3, बल्क कैरियर 22.4 था 1995 में और 1996 में 20.2 हो गया, ये भी गिर गया। जनरल कार्गो शिप्स की अगर हम बात करें तो 19.7 था और 19.3 हो गया। कंटेनर शिप्स हमारा 37.6 था और 30.6 हो गया। अदर शिप्स की अगर हम बात करें 41.8% था, लेकिन इसका शेयर गिर के कितना हो गया 41.3। तो इसमें अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो शेयर था वो कितना क्या हो गया है, डेवलप कंट्री का डाउनवर्ड्स चला गया है। अब मेजर ओपन रजिस्ट्री कंट्री की हम बात करते हैं तो 95 और 1996 का डाटा, इसका भी हम यही देखेंगे। तो 1995 का डाटा है 50.2
और ये कितना आ गया 49.8। 45.6 था जो कि कितना आ गया 48.3 बल्क कैरियर में। जनरल कार्गो की अगर हम बात करें तो 1995 में 33.4 था जो कि बढ़ के 34.8 हो गया। कंटेनर शिप्स का भी जो शेयर्स था वो 33.8 से 35.1 हो गया। और अदर शिप्स का जो शेयर्स था 1995 में वो था 30.2 जो कि इंक्रीज़ हो गया 1.4 हो गया। यानी कि अगर हम ओवरऑल शेयर की बात करें कि कितना कंट्रीब्यूट किया है मेजर ओपन रजिस्ट्री कंट्रीज़ ने, तो उसका जो शेयर्स है वो कंटिन्यूसली क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, सिर्फ ऑयल टैंकर के जो शेयर्स है उसको छोड़ के। बाकी सब में जो शेयर है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। कंट्रीज़ ऑफ सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसका शेयर जो है वो कंटिन्यूसली गिरा। अगर आप 1995 का और 1996 का डाटा मैच करते हो तो इसने जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या था, कम ही रहा, डाउनवर्ड रहा। अब हम बात करते हैं अपनी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की, डेवलपिंग कंट्रीज़ की। जो डाटा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेसल्स का, उसमें कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, तो आप देख सकते हैं कि ऑयल टैंकर कैरियर वगैरह में 1995 डेवलपिंग कंट्रीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1995 और 1996 का अगर हम डाटा मैच करते हैं तो इंक्रीमेंट शो कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट जो है वो ओवरऑल इंक्रीमेंट शो कर रहा है। तो इसमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा टोटल जो वर्ल्ड फ्लीट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें डेवलप मार्केट इकोनॉमी में तो इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया जितना हमारी मेजर ओपन रजिस्ट्री कंट्री ने और डेवलपिंग कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, इन केस ऑफ टनेज की अगर हम बात करें या वेसल्स की बात करें। उसके बाद हम जान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फुल्ली सेलुलर कंटेनर शिप्स। कंटिन्यू एक्सपेंशन टुक प्लेस इन द फ्लीट ऑफ fully cellular container ship both in terms of number of ship and their TEU capacity, reaching 1954 ships of 30,90,000 TEU by the end of 1996, and the distribution of world fleet and TEU capacity of fully cellular container ship by group of country appear in table 9.6। सो यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फुल्ली सेलुलर कंटेनर शिप का मतलब क्या है कि हमारा जो शिप्स है वो कितनी शिप इंक्रीज़ हुई और साथ में हमारी जो कार्गो कैपेसिटी है वो कितनी इंक्रीज़ हुई, कि कितना एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा और कितनी शिप्स हमारी इंक्रीज़ हुई। तो 1996 का अगर हम डाटा देखें तो हमारी जो शिप्स थी वो 1954 शिप्स हो गई थी, और जो हमारा TU था, ठीक है, जो हमारा टनेज कैपेसिटी थी वो 30,90,000 तक पहुंच गई थी 1996 में। अगर इसको डाटा कंपेयर करते हो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़, मेजर ओपन रजिस्ट्री कंट्री, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन और डेवलपिंग कंट्रीज़ का डाटा गिवन है कि कितनी नंबर ऑफ़ शिप्स इंक्रीज़ हुई, 1995 में कितनी थी और 1996 में कितनी हुई, और साथ में इनकी जो कार्गो कैपेसिटी थी वो कितनी इंक्रीज़ हुई और साथ में उसकी परसेंटेज भी गिवन है। तो हम डेवलपिंग मार्केट की शिप्स को देखें तो 1995 में 441 थी जो कि इंक्रीज़ होकर 592 हो गई। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी थी वो भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। डेवलपिंग कंट्रीज़ का अगर हम देखें तो 384 थी जो कि इंक्रीज़ होकर 441 हो गई, और इसका जो डाटा था, जो कैरिंग कैपेसिटी थी और जो परसेंटेज थी वो भी इंक्रीज़ हो गई। अगर हम टोटल वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, वर्ल्ड टोटल आउटपुट की बात करें, वर्ल्ड की टोटल शिप्स की बात करें तो 1995 में जो हमारे पास शिप थी वो 1771 शिप थी, लेकिन 1996 तक आते आते हमारी कंट्री में जो शिप्स है वो 9054 टोटल शिप्स हो गई, और जो टनेज कैपेसिटी थी वो भी इंक्रीज हो गई। It is observed from the above that the container ship fleet continued to expand in open registry country in 1996। 1996 में अगर हम ओपन रजिस्ट्री कंट्री की बात करें तो 34.5% जो है वो हमारा इंक्रीमेंट हुआ टोटल कैपेसिटी में एज़ कम्पेयर विद 1995। अगर 1995 की अगर हम बात करें तो कितना परसेंट था, 33% था, और 1996 में वो कितना हो गया, 34.5% हो गया। द शेयर ऑफ डेवलप मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो एक्सपेंड, जो डेवलप मार्केट इकोनॉमिक थी उसका शेयर भी इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडेड टू 37.9% आफ्टर 4 consecutive ईयर्स ऑफ डिक्लाइन इन द ग्रुप शेयर।
यानी कि जो हमारी डेवलप मार्केट इकोनॉमी थी उसकी जो परसेंटेज थी, जो उसकी शिप्स थी, जो उसकी टनेज कैपेसिटी थी, वो 1996 में इंक्रीज तो हुई, लेकिन 1996 से पहले उसमें क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था उसका शेयर। 4 साल बाद जो ये शेयर्स है वो इंक्रीज हुआ। दस द कंबाइंड शेयर ऑफ द टू ग्रुप्स, यानी कि इन दो ग्रुप्स की अगर हम कंबाइंड शेयर की बात करें तो कितना इंक्रीज हुआ, 72.4% तक हमारी शिप्स और टनेज कैपेसिटी इंक्रीज हुई, जो कि 63.5% थी 1995 में, जो इंक्रीज हो गई 72.4% हो गई 1996 में। The share of developing countries in the TU capacity of the world fleet continue to increase marginally, reaching 17.8% in 1996 from 16.7% in 1995। यानी कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो शेयर था, जो परसेंटेज था, वो 16.7% से हो गया 17.8% तक हो गया। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फुल्ली सेलुलर कंटेनर शिप जो थी वो हमारी इंक्रीज हो गई, हमारी शिपिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फुल्ली सेलुलर कंटेनर शिप करने के बाद हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड फ्लीट की जो भी हमारी शिप है उसकी एज कितनी होती है, कितनी ईयर्स तक हम एक शिप का यूज़ कर सकते हैं। The age distribution of world merchant fleet by types of vessel and by group countries and territories according to UNCTAD review of maritime transport indicate that for the 3 consecutive years the average age of the world total fleet improved very slightly in 1996। यानी कि जो उनकी एज है वर्क करने की वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। 1996 की अगर हम डाटा की बात करें तो ये कितनी हो गई, 14.94 ईयर्स। 1995 में ईयर कितना था, 14.96। एंड बाय टाइप्स ऑफ वेसल, यानी कि अगर हम टैंकर्स की बात करें इसमें हम यही पढ़ेंगे टोटल की जो हमारी शिप्स है वो हम कितने साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो टैंकर्स की बात करते हैं तो टैंकर्स को हम यूज़ करते हैं 14.88 ईयर्स तक, ड्राई बल्क कैरियर को हम यूज़ करते हैं 14.56 ईयर्स तक, और कंटेनराइज शिप्स तक को हम यूज़ करते हैं एज अ यंगेस्ट फ्लीट है ये हमारी। तो by country grouping, major open registry country had the lowest average age of all ships, 14.72 ईयर्स। यानी कि अगर हम मेजर ओपन रजिस्ट्री कंट्री की बात करें तो वहाँ की शिप्स की जो एज है वो है 14.72 ईयर्स, और डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो शिप्स की एज है वो है 14.81, सोशलिस्ट कंट्री ऑफ एशिया 16.76 ईयर्स, एंड कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड यूरोप टू हैव द ओल्डेस्ट फ्लीट। सो ये था हमारा एज का डिस्ट्रीब्यूशन की वर्ल्ड की जो फ्लीट है उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस कंट्री की शिप्स को कितने ईयर्स तक हम यूज़ कर सकते हैं। ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड फ्लीट की किस कंट्री के पास कितने शिप की ओनरशिप है। The distribution of world fleet ownership continue to be highly imbalanced between the developed market economy countries and the developing countries, as the former counted for a combined tonnage of 542.5 million DWT in 1996। यानी कि ये हमारी टनेज कैपेसिटी है कि इतना टोटल टनेज जो है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, चाहे वो ओपन रजिस्ट्री कंट्री हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे वो डेवलप कंट्री हो, टोटल हमारा जो टनेज ट्रेड होता है वो कितना है 542.5 मिलियन DWT इन 1996, जिस जो क्या रिप्रेजेंट करता है 71.6% ऑफ द वर्ल्ड टनेज, टोटल टनेज। यानी कि वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड हो रहा है, जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके हो रहा है, जिसमें से शिप्स का यूज़ करके 71.6% का जो ट्रेड है वो किया जा रहा है। एज अगेंस्ट दिस द डेवलपिंग कंट्रीज ऑन, जिसमें से डेवलपिंग कंट्री का जो शेयर है वो कितना है 147.4, shows ownership distribution of the world fleet by group of countries for the year 1980, 1995 and the 1996।
यानी कि जो हमने टोटल पढ़ा टनेज कैपेसिटी पढ़ी पूरी टोटल वर्ल्ड फ्लीट की वो थी 542.5 मिलियन। ठीक है, जिसमें से डेवलपिंग कंट्रीज का जो शेयर था वो कितना था 147.4 मिलियन। ठीक है, आप इसको और अच्छे से आप समझ सकते हो इस चार्ट के थ्रू, जिसमें हमें टनेज कैपेसिटी दी हुई है इन जीआरटी और इन डीडब्ल्यूटी। ऑन गोइंग थ्रू द डाटा गिवन इन टेबल 6, टेबल नंबर 6 में जो डाटा प्रेजेंट किया गया है, you will observe that while there has been a decline in the share of developed market economic countries, developed market economic countries का जो shares है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। Decline in the share of developed market economic countries including the open registry country both in 1995 और 1996। तो 1995 और 1996 के अगर हम डाटा को देखें तो डेवलप कंट्रीज का था 141.5 जो कि 142.5 हुआ, और ठीक है, और ये हुआ हमारा मेजर ओपन रजिस्ट्री का 216। सो इसमें कहा गया कि मेजर पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड फ्लीट वो स्टिल ओन एंड रजिस्टर्ड इन दोज कंट्रीज, यानी कि जो मेजर पोर्शन था वो किसके पास था, डेवलप कंट्रीज और ओपन रजिस्ट्री कंट्री के पास था मेजर पोर्शन। इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज की हम बात करें तो जो शेयर्स था इन टर्म्स ऑफ डीडब्ल्यूटी तो वो इंक्रीज हो गया 10% से 19.4% तक, बट दिस ग्रुप हैज़ बीन अनेबल टू इंक्रीज देयर टनेज एडिक्वेटली डिस्पाइट द एफर्ट्स बीइंग मेड फ्रॉम मिड 1970। यानी कि इनकी जो टनेज कैपेसिटी थी वो इंक्रीज तो हुई, 1980 में वो 10% थी लेकिन 1996 में वो 19.4% तक हो गई, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही थी। इनके एफर्ट्स के बाद भी जो इंक्रीमेंट था वो ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मैरीटाइम कंट्रीज एंड टेरिटरीज। 35 कितनी जो है मैरीटाइम कंट्रीज है और कितनी टेरिटरीज के अंदर जो है शिप्स का यूज़ किया जाता है। 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट मैरीटाइम कंट्रीज है और टेरिटरी कंट्रोल कितना है 93.5% ऑफ द वर्ल्ड मर्चेंट फ्लीट। 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट मैरीटाइम कंट्रीज में से 16 कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड से बिलोंग करती है। हाउएवर इन द डेवलप्ड कंट्रीज अगेन द लीडिंग मैरीटाइम कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज में कौन कौन सी ऐसी मैरीटाइम कंट्री है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होता है, ग्रीस, जापान, यूएसए, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एंड स्वीडन। और अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो लीडिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ है चाइना, हांगकांग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ताइवान एंड सिंगापुर। उसके बाद आते हैं फॉरेन फ्लैग रजिस्ट्री एंड द मेजर ओपन रजिस्ट्री। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड टुवर्ड्स फॉरेन फ्लैग रजिस्ट्री इन रिसेंट ईयर। Consequently, total tonnage registry under foreign flag in 1996 के अंदर जो टोटल टनेज कैपेसिटी जो थी कितनी रजिस्ट्रेशन हुई थी वो थी 357.9 मिलियन DWT, जिसका जो क्या रिप्रेजेंट करती है 56.3%। ठीक है, और द 35 कंट्रीज वर्ल्ड टोटल फ्लीट एज अगेंस्ट 54.3% इन 1995। यानी कि जो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 1995 में ये जो परसेंट थी वो थी 54.3% और 1996 में ये परसेंटेज बढ़ के हमारी कितनी हो गई 56.3%। यानी कि जो हमारा टोटल टनेज कैपेसिटी थी, जो हमारा ट्रेड था वो इंक्रीज़ हुआ। थ्रू रजिस्ट्री अंडर फॉरेन फ्लैग हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस बाय ओनर्स इन द developed countries due to the type of freedom and facility available with regard to operation and the manning of the vessels. The same is now becoming a common practice even in the other country groups, particularly in developing countries। क्योंकि डेवलप कंट्रीज का ट्रेड जो है वो इंक्रीज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम थी, फैसिलिटी अवेलेबल थी, ऑपरेशन से रिलेटेड, मैनिंग से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें जो डेवलप कंट्रीज़ में प्रोवाइड की गई थी, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ भी इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की तैयारी कर रही है। 7 मेजर ओपन रजिस्ट्री कंट्री है आर वर्ल्ड की पनामा, लिब्रिया, सिप्रस, बहामास, माल्टा,
मुडा एंड बेनुअटा। यानी कि हमने डेवलप कंट्रीज़ की जो कंट्रीज़ थी, इंपॉर्टेंट मेजर कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम ओपन रजिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद द टोटल टनेज रजिस्ट्री इन दीज कंट्रीज़, यानी कि जो टोटल टनेज रजिस्ट्री थी इन कंट्रीज में 1996 में, वो इंक्रीज़ हुई 3.9% से। यानी कि टोटल कितना हो गया हमारा टनेज कैपेसिटी 304.4 मिलियन DWT। पनामा विथ 108.9 मिलियन DWT रैंक फर्स्ट, फॉलो बाय द लिब्रिया, सिप्रस, बहामास, माल्टा, बेरुमुदा एंड वानुतु। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो कंट्री का ट्रेड था कि किस कंट्री ने कितना ट्रेड किया, किसके बाद किसको रैंक मिलती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल फ्रेट कॉस्ट इन वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि इम्पोर्ट्स। द एस्टिमेट ऑफ द टोटल फ्रेट कॉस्ट इन वर्ल्ड ट्रेड, इम्पोर्ट एंड इट्स परसेंटेज ऑफ टोटल इम्पोर्ट वैल्यू बाय ग्रुप ऑफ कंट्रीज फॉर द ईयर 1980 टू 1995 तक के जो हमारा जो इम्पोर्ट हो रहा है, गुड्स को इम्पोर्ट किया जा रहा है, तो उसमें कितना फ्रेट जो है कॉस्ट आती है, फ्रेट कॉस्ट कितनी आती है उसको बताया गया है। एक साइड दिया है ईयर 1980 और 1995, फिर दिया है कंट्री ग्रुप्स। उसके बाद एस्टिमेट ऑफ टोटल फ्रेट कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट करने की कॉस्ट कितनी आई है, कितनी वैल्यू की गुड्स को इंपोर्ट किया गया है, और फ्रेट कॉस्ट एज ऑफ द इंपोर्ट वैल्यू, यानी कि क्वांटिटी के बेसिस पे आप पे फ्रेट चार्ज किए गए उसके बारे में बताया गया है। द वर्ल्ड टोटल फ्रेट पेमेंट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इंपोर्ट वैल्यू हैज शोन अ डाउनवर्ड फ्रॉम एज हाई as 6.64% in 1980 एंड 1995 में जो ये हमारा फ्रीट कॉस्ट थी वो कितनी थी 5.27%, जो कि डिक्लाइन हो गई थी। It is further observed that the relative level of freight cost incurred by developed market economic countries continue to be almost half that of developing countries। यानी कि जो भी फ्रेट कॉस्ट थी डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमिक कंट्री की, वो क्या थी, हाफ थी, ऑलमोस्ट हाफ थी अगर हम किससे कंपेयर करें तो डेवलपिंग कंट्री से, इन बोथ 1980 एंड 1995। Another glaring discriminations observed in respect of the freight cost in world trade has been that the developing countries, for their share of merely 23% of the value of the import, they had to bear as much as 36% of the total freight cost in 1980s, and the same increase further in 1995 as this group, for a share of 26% of the value of the import, share 41% ऑफ द टोटल फ्रेट कॉस्ट। तो इसमें टोटल कॉस्ट की बात की गई है कि कितने वैल्यू के अगर हम गुड्स को क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं तो उस पर कितनी जो कॉस्ट है, इंपोर्टिंग कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो यहीं तक थी जिसमें हमने पढ़ा अपने वर्ल्ड शिपिंग सिनेरियो के बारे में, इसमें हमने पढ़ा कंपोजिशंस के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड फ्लीट का कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से टैंकर्स का यूज़ किया जाता है गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए, और कौन कितना परसेंटेज जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड फ्लीट के बारे में कि जो हमारा वर्ल्ड फ्लीट है वो कितने ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डेवलपिंग इकोनॉमिक, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ और मेजर ओपन रजिस्ट्री कंट्रीज़ में। उसके बाद कंटेनर शिप्स के बारे में हमने पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फुल्ली सेलुलर कंटेनर शिप में हमने क्या पढ़ा कि कितनी नंबर ऑफ शिप्स इंक्रीज हुई और कितनी हमारी टनेज कैपेसिटी जो थी वो इंक्रीज हो गई। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो था एज डिस्ट्रीब्यूशन की, हमारी जो वर्ल्ड फ्लीट है, जो हमारी शिप्स है वो कितने ईयर्स तक जो है यूज़ की जा सकती है। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड फ्लीट, जिसमें हमने पढ़ा कि जो ओनरशिप है, जो टनेज कैपेसिटी लाई जाती है वो किस कंट्री से कितनी लेके आई जाती है, ओनरशिप किस कंट्री में कितनी है। ठीक है, ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मैरीटाइम कंट्रीज और टेरिटरीज कितनी है और कौन कौन सी है डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज़ की। उसके बाद हमने फॉरेन फ्लैग की रजिस्ट्री और मेजर ओपन रजिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि कहाँ कहाँ रजिस्ट्री होती है, कितना टनेज जो है वो इंक्रीज़ हुआ हर साल एज़ कम्पेयर टू 1995। उसके बाद हमने पढ़ा कि टोटल फ्रेट कॉस्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वर्ल्ड ट्रेड में,
यानी कि गुड्स का अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट करने में कुछ भी हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो वो कॉस्ट कितनी इंक्रीज़ हुई है या कितनी इम्पैक्ट पड़ा है कॉस्ट पे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो, ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।